छुट्टियों का नहीं है, लेकिन माहौल अप्रैल मई जैसा ही है, और वो है गर्मी की छुट्टियों का। यानी कि गर्मी का माहौल बन चुका है। तो कई शहरों में तो गर्मी जो फरवरी महीने के पुराने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे, तो इस गर्मी के बढ़ती हुई गर्मी के माहौल में क्या कुछ हो रहा है और वजह क्या है और इसका क्या असर है, ये सारी डिटेल्स लेकर हमारे साथ नूपुर जुड़ चुके हैं। नूपुर बताइए क्या डिटेल्स लाई हैं आप। बिल्कुल सर, गर्मी थोड़ी सी जल्दी आ गई इस बार, क्योंकि फरवरी का महीना ऐसा होता है जहाँ पे 2 सीजन चेंज हो रहे होते हैं, विंटर से हम समर में जा रहे होते हैं। तो रिकॉर्ड्स पे देखेंगे तो जो टेम्परेचर है कुछ राज्यों में काफी ज्यादा है। और कल में दिल्ली में हम बात कर रहे थे कि वहां पे जो नॉर्मली टेम्परेचर होता है फरवरी के महीने में, उससे 7 डिग्री ज्यादा था, जो 54 सालों के बाद इतना टेम्परेचर कल दिल्ली में देखा गया। सिर्फ दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, पंजाब, राजस्थान, हर तरफ फरवरी के महीने में हल्की ठंड होती है। ठंड तो नहीं इस बार, लेकिन थोड़ी सी गर्मी आपको वहां पे फील होगी। फरवरी के महीने में अगर हम टेम्परेचर देखें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो तापमान है वो करीबन 33 से 35 डिग्री के आसपास आ चुका है। मार्च के महीने में इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स है वो ये मान के चल रहे हैं कि लू जैसी सिचुएशन हो सकती है, हीट वेव मार्च में इस बार आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर आप इन राज्यों में हैं तो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो कुछ शहर है, आगरा, कानपुर, मथुरा, वहां पे अधिकतम तापमान देखेंगे तो 33 से 34% डिग्री के आसपास इस बार पहुंच चुका है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है जब मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वहां पे अगर राइज होती है तो आपको ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा गर्मी फील होती है, और इस बार वही नजर आ रहा है इन सारे राज्यों में। पहाड़ी इलाकों में भी देखेंगे तो वहां पे भी हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम टेम्परेचर 23 से 28 हो गया है, और उत्तराखंड में भी 15 से 20 डिग्री के आसपास आपको फिलहाल नजर आएगा। अब क्या रीजन है, तो जो गुजरात और कोकण का एरिया है वहां पे स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है, उसके चलते ही हम ये जो गर्मी है ये फील कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है वो इस साल कम रही है, तो एक ये बड़ा रीजन है जिसके चलते जो समर्स है वो जल्दी इस बार आ सकते हैं। इनफैक्ट कल पावर मिनिस्ट्री की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया था कि जो इंपोर्ट कोल प्लांट है उनको पूरी कैपेसिटी पे यूज किया जाए आने वाले 3 महीनों के लिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड समर है वो काफी हीटफुल समर हो सकता है और अप्रैल के टाइम पे पावर की डिमांड काफी ज्यादा होगी, पीक पावर डिमांड हो सकती है। अब इनसे हमें तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन कंपनीज जो एसी बनाती है, जो रेफ्रिजरेटर बनाती है, जो मैन्युफैक्चरर्स है कूलर की, वो फोकस में सीधी सीधी आ जाते हैं, जैसे कि वोल्टास। और आज बड़ा मूव देखने को मिला है सिम्फनी जैसे स्टॉक पे, हैवेल्स, एम्बर, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, डिक्सन, ये सारे के सारे इन सब ये सारे स्टॉक्स फोकस में आते हैं। इसके अलावा इंटरेस्टिंग है कि बेवरेज प्लेयर्स, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ज्यादा कंजम्पशन होता है समर्स में, तो वरुण बेवरेज और यूबीएल जैसे भी स्टॉक है जो फोकस में रहते हैं। ओके, तो ढेर सारे गर्मी से जुड़े आइसक्रीम आइसक्रीम भी सर। अच्छा, आइसक्रीम भी ओके।